आज से हम जितने भी प्रश्न हैं वो साथ साथ में लेके चलेंगे। इसके अलावा हम डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से पहले हम समझेंगे, उसके बाद में प्रश्नों का हल है वो देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेकंड ग्रेड के अंदर, टॉपिक वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे राजस्थान की जनजातियाँ। ठीक है, राजस्थान की जनजातियाँ हम पढ़ेंगे। पहले जनजातियों को डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद में उनके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो करेंगे हम। ठीक है, पहले हम उनको डिटेल से समझेंगे ताकि प्रश्न इजी से समझ में आए। चलते हैं, चलो। हाँ, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जनजातियों के बारे में। राजस्थान का जनजातियों क्या जनसंख्या की दृष्टि से 6वां स्थान है, ये ध्यान रखना है हमें। कौन सा स्थान है? 6वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 6वां। जनजातियों की जनसंख्या, ठीक है ना, राजस्थान की जनसंख्या नहीं, जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से 6वां स्थान है। ठीक है, प्रथम एमपी का है, द्वितीय जो स्थान है महाराष्ट्र का है, तृतीय जो है उड़ीसा का है, चतुर्थ है वो बिहार का है और पंचम है वो गुजरात का है। मतलब इन 500 ही राज्यों में जो जनजातियाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो हमारा राजस्थान का कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। तो ये बात हमें समझनी है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाता है कि जनजातियों की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान है भारत में, तो वो है 6वां स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर। सबसे पहली बात हमें ये समझनी है, उदयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है किसकी? जनजातियों की। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है उदयपुर के अंदर है जनजातियों की। तो जनजातियाँ सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? उदयपुर के अंदर। पहली बात करेक्ट, ये ध्यान रखनी है। जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ये ध्यान रखना है। प्रतिशत का पूछे तो बांसवाड़ा बताना है, और अगर जनजाति सर्वाधिक पूछे तो वो हमें बतानी है उदयपुर। बांसवाड़ा प्रतिशत में बांसवाड़ा है। जनजातियों की न्यूनतम प्रतिशत नागौर। नागौर में जनजातियाँ कम है, इसलिए नागौर को न्यूनतम जनजाति प्रतिशत में रखा गया है। नेक्स्ट है जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या बीकानेर। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? बीकानेर। प्रतिशत कहाँ है? नागौर। नागौर में प्रतिशत की बात पूछे तो नागौर के अंदर जनजातियाँ कम जो है ना, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, चारों बातें क्लियर हो गई? ये चारों बातें क्लियर हो गई? हाँ, नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम जो जनजाति पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारी कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। ये जनजाति क्या है, कैसे है, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट की ओर थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, डिटेल से समझेंगे इसको। चलते हैं। हाँ, कंजर शब्द काननचर यानी काननचर, कंजर है वो काननचर से उत्पन्न हुआ है। कंजर जनजाति अधिकतर हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। हाड़ौती क्षेत्र हमें पता होना चाहिए कहाँ पर है। जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर ये वाला है ना एरिया, नीचे वाला एरिया, ये जो एरिया है वो बांसवाड़ा के क्षेत्र है ना, वो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्षेत्र में कंजर जनजाति है। नेक्स्ट हमारा रहेगा टॉप पॉइंट। 1974 में चांचेड़ा रशीद अहमद पहाड़ी द्वारा प्रसिद्ध दिलाई 1974 में चांचेड़ा रशीद अहमद पहाड़ी द्वारा प्रसिद्धि दिलाई। मतलब कंजरों को जो प्रसिद्धि है वो किसने दिलाई? 1974 में दिलाई थी चांचेड़ा रशीद अहमद ने। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। इनके मुखिया को पटल कहा जाता है। मुखिया को क्या कहा जाता है? कंजर के मुखियाओं को क्या कहते हैं? पटल। ध्यान रखना है, जितनी भी जनजाति है उनके अलग अलग मुखियाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कंजर के मुखियाओं को क्या कहते हैं? पटल। ठीक है, हाँ, चलो नेक्स्ट।
इनके मुखिया का पटल, इनको मुखिया ये हमने पढ़ लिया। इनके घरों के पीछे खिड़कियां अनिवार्य होती है। कंजरों के घरों के अंदर जो खिड़कियां होती है, पीछे के दरवाजे जो होते हैं ना, खिड़कियां, छोटी छोटी खिड़कियां निकाली गई है। ठीक है। इनको मोर का मांस प्रिय है, ये मोर के मांस को खाते हैं ज़्यादातर कंजर। ठीक है ना, क्या खाते हैं? मोर के मांस को। इनके आराध्य देवता कौन है? इनके आराध्य देवता हनुमान जी है, ये हनुमान जी के भक्त हैं। ठीक है, हनुमान जी के भक्त, ये हनुमान जी के भक्त हैं। आराध्य देवी है चौथ माता, चौथ माता। आराध्य देवी कौन सी है? चौथ माता। ठीक है, नेक्स्ट। ध्यान रखना है दोनों ही बात, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों ही, कि आराध्य देवता हनुमान जी है कंजरों के, और आराध्य देवी है चौथ माता। शव का दफनाते हैं, बहुत सी जनजातियों में शव को दफनाते ही हैं। बहुत सी जनजातियों के अंदर अलग अलग तरीके से, कुछ जगहों पर दफनाते हैं, कुछ जगहों पर जलाते भी हैं, लेकिन इनके जो कंजरों के हैं वो दफनाते हैं। ठीक है, हाँ दफनाते हैं। नेक्स्ट, मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब डाली जाती है। ये बात इम्पोर्टेंट है कि कौन सी जनजाति के अंदर मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब डाली जाती है, तो वो कौन सी है? कंजर जनजाति। ठीक है, ध्यान रखना है इसका, कंजर। महिलाएं चक्री नृत्य करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चक्री नृत्य। कंजर की महिलाएं क्या करती है? चक्री नृत्य, ध्यान रखना, ये बाद में क्वेश्चन भी आएंगे इसके। नेक्स्ट, नृत्य के समय जो पायजामा पहनती है उसे खुशनी कहा जाता है। जब महिलाएं नृत्य करती है, जो पायजामा जो पहनती है ना, उसको खुशनी कहा जाता है। क्या कहते हैं? खुशनी। ठीक है, उसको खुशनी कहते हैं। नेक्स्ट, कंजर जनजाति का मुख्य व्यवसाय चोरी करना है। बड़ा ही पाप है, लेकिन काम करते हैं चोरी का। कंजर जाति के लोग क्या करते हैं? चोरी। तो ध्यान रखना, चोरी कौन सी जनजाति करती है? कंजर जनजाति। चोरी करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लेती है, ये भी बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है कि देवताओं से आशीर्वाद लेती है कि भाई हम चोरी कर रहे हैं। इसे पाती मांगना कहते हैं। चोरी को क्या कहते हैं? पाती मांगना। तो परीक्षा में आ जाए, पाती मांगने का क्या अर्थ है? ये चोरी मांगने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं कंजर जाति के लोग। ठीक है। हाकम राजा का प्याला पीकर कंजर कभी झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा का जो प्याला है वो पीकर के कंजर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो ध्यान रखना है इस बात को भी। ठीक है, कभी कंजर जाती है वो झूठ कब नहीं बोलेगी? हाकम राजा का प्याला पीकर। तो एक बार ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कंजर जाति के बारे में। बाकी हम क्वेश्चनों के अंदर भी देखेंगे इनको। हाँ, आगे, मुख्य देवता, कंजर जाति के मुख्य देवता जोगणिया माता, कंजरों की कुलदेवी है। जोगणिया माता क्या है? कंजरों की कुलदेवी। चौथ माता रक्तदंजी माता, हनुमान जी, ये सभी के सभी मुख्य देवता है कंजरों के। ठीक है ना, ध्यान रखना है इनको। क्या क्या है? जोगणिया माता कंजरों की कुलदेवी, चौथ माता को ये भी उनकी देवी है, रक्तदंजी माता ये भी इनकी देवी है, और हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, ये इनके आराध्य देव हैं। ठीक है, तो हमारा कंजर जाति ये क्लियर हो गया। हाँ, नेक्स्ट अब चलते हैं अगले जनजाति की ओर। दूसरी जनजाति है कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति। सेकंड जनजाति हमारा कौन सी है? कथोड़ी जनजाति। तो चलते हैं कथोड़ी जनजाति की ओर। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है ये। मूल रूप से कहाँ की जनजाति है? महाराष्ट्र की। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। मूल जनजाति ये कहाँ की है? कथोड़ी महाराष्ट्र की है। राजस्थान के उदयपुर जिले में अधिक निवास करती है। कौन से जिले में? उदयपुर। ज़्यादातर जो हमारी ये रहेगी ना जनजातियाँ, ये सारी उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ही है सबसे ज़्यादा। तो इसका सबसे ज़्यादा जो है ना वो उदयपुर में ही मिलता है वर्णन। हाँ, ये लोग खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते थे, इन्हें कथोड़ी कहते हैं। अब ध्यान रखना, कथोड़ी नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि ये लोग खेर के पेड़, खेर का जो पेड़ है
उस पेड़ से कत्था बनाते थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, कथोड़ी। ठीक है ना। हाँ, ये बातें इंपॉर्टेंट रखनी है ध्यान में। नेक्स्ट, कथोड़ी जनजाति भी क्या करती है, शव को दफनाती है। ये जनजाति भी दफनाती है शव को। ठीक है ना, कथोड़ी जनजाति भी शव को दफनाती है। नेक्स्ट, कथोड़ी दूध नहीं पीते, ये शराब अधिक पीते हैं। ये सभी जनजातियों की विशेषता है कि ये दूध नहीं पीते, ये पीते हैं शराब, पेग लगाते हैं भाई। ठीक है ना, ध्यान रखना है। कथोड़ी जनजाति क्या लगाती है, पेग यानी शराब पीती है। नेक्स्ट, महिलाएं भी साथ में शराब पीती है, बहुत बड़ी बात है ये। महिलाएं भी है वो क्या करती है, साथ में भी बैठ करके दो दो पेग लगाती है भाई साथ में महिलाएं। तो कथोड़ी जनजाति के जो लोग हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर के क्या पीते हैं, शराब पीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये लोग बंदर का मांस खाते हैं। ध्यान रखना, कंजर के लोग क्या खाते हैं, मोर का मांस, और ये बंदर का मांस खाते हैं। बंदर का मांस इनको प्रिय है, बंदर का मांस खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये लोग, ये कर लिया हमने। महिलाएं गहने नहीं पहनती लेकिन गोदना बनवाती है। गोदना क्या होता है, टैटू। टैटू, जो टैटू है वो बनवाती है महिलाएं ज़्यादातर, अपने पैरों पर, हाथों पर, जहाँ पर भी टैटू बनवाती है भाई, गोदना निकलवाती है भाई। हाँ। नेक्स्ट, कथोड़ी महिलाएं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी फड़का कहलाती है। क्या कहलाती है, फड़का। कथोड़ी महिलाएं जो साड़ी पहनती है उसको क्या कहते हैं, फड़का। ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं, कथोड़ी महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी को क्या कहा जाता है, फड़का। ठीक है, क्या कहते हैं, फड़का। ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट, इनके घरों को खोलरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खोलरा। किसके घरों को, कथोड़ी जनजाति के घरों को क्या कहते हैं, खोलेरा। ध्यान रखना इस बात को, कथोड़ी जनजाति के लोग हैं वो अपने घरों को खोलरा कहते हैं। नेक्स्ट, पुरुषों द्वारा मावलिया एवं लावणी नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, मावलिया, मावेलिया, और लावणी। कौन सी लावणी, लावणी। मावलिया और लावणी ये दो नृत्य करते हैं पुरुष। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, दल का नेता नायक कहलाता है। दल का नेता क्या कहलाता है, नायक। जो भी दल है उसका जो नेता होगा वो क्या कहलाएगा, नायक कहलाएगा कथोड़ी जनजाति में। महिलाएं होली पर होली नृत्य करती है। महिलाएं कौन सा नृत्य करती है, होली पर होली का नृत्य। जो भी इनका प्रमुख जो नृत्य है होली का, वो होली का नृत्य महिलाएं करती है। ध्यान रखना। नेक्स्ट, कथोड़ी एक संकटग्रस्त यानी विलुप्त प्राय जनजाति है। अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। केवल 35-40 परिवार ही बचे हैं कथोड़ी जनजाति के। ध्यान रखना, कौन सी जनजाति विलुप्त प्राय है या संकटग्रस्त है, तो आपको कौन सी करनी है, कथोड़ी जनजाति। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है मेरे को। ठीक है ना, कथोड़ी जनजाति है वो विलुप्त प्राय है यानी संकटग्रस्त है। राजस्थान सरकार इन्हें मनरेगा में 200 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। 200 दिनों तक इनको फ्री में मनरेगा जाना होता है, और फ्री में इनको जो भी इनकी मनरेगा की जो पैसे हैं, 400 हो या 500 हो, जो भी फिक्स कर रखे हैं वो इनको दिन के तनख्वाह के अनुसार महीने में देते हैं। ठीक है, तो मनरेगा में भी ये शामिल है। नेक्स्ट, इनका मुखिया नायक कहलाता है। कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया है, मुखिया क्या कहलाता है, मुखिया क्या कहलाता है, बताओ भाई। मुखिया कहलाता है नायक। क्या कहलाता है, नायक। ठीक है, ये रहा नायक, नायक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मुख्य देवता कौन कौन से, डूंगर देव, वाघ देव, गम देव, भारी माता, कंसारी माता। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। मुख्य देवता और देवियां हैं, ये सभी जनजातियों के बारे में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के हमारे जनजातियों में 2 जनजातियाँ कंप्लीट हो गई। बाकी के टॉपिक के लिए बाकी के जो वीडियो है वो मैं आगे अपलोड कर दूंगा।
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।